नमस्कार। राष्ट्रीय कवि की उपाधि और पद्म भूषण से सम्मानित श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से लेकर 1974 तक रहा। ये खड़ी बोली के छायावादी कवि थे। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि के रूप में ये लोकप्रिय हुए हैं। इनकी कविताएं वीरता, विद्रोह और क्रांति से भरी हुई हैं। ये कविताएं व्यक्ति को निराशावाद से आशावाद की ओर ले जाती हैं। इनके कुछ महाकाव्य इस तरह हैं: उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार आदि। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज मेरे हाथ में इनकी जो कविता है उसका शीर्षक है वीर। वास्तव में ये कविता इनके काव्य ग्रंथ रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के प्रथम भाग का कुछ अंश है। प्रसंग यह है कि जब पांडव 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास पूरा करके लौटते हैं और लक्षागृह से साथ निकल आते हैं, तो उस वक्त कवि दिनकर जी उनको संबोधन करते हुए कुछ कह रहे हैं। उनको जीवन में उल्लास और उमंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कविता वर्तमान में तनाव भरे, जोखिम भरे और संघर्ष भरे वातावरण में हमारे युवाओं को जोश और उमंग भरने में सक्षम है। आइए सुनते हैं ये कविता वीर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुसेन कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मार्गों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका मतलब दीपक। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मीन्स गन्ने का टुकड़ा। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जो फूल पिरोए जाते हैं, उनको हम गले लगाते हैं। अब कवि प्रश्न कर रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। उत्तर देता है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं।
मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, फथ पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, आतप माने सूर्य का तेज, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में पिसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, कंकरियां मतलब पत्थरों के छोटे टुकड़े, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तो दिनकर जी की ये कविता वर्तमान समय में हमारे युवाओं में, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सैनिक हो, चाहे नए उद्यमी हो, उनमें जोश उमंग भरने में सक्षम है। ये कविता हमें जीवन के हर पथ में डटकर सफलता पाने का संदेश देती है। नमस्कार।